श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि 28 जनवरी को मौनी अमावस्या है। लगभग आप लोगों ने दिन में जो हमें स्नान दान जो भी करना था वो सारे उपाय आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को रात्रि में यानी प्रदोष काल में प्रज्वलित करने वाले जो हमारे पितृ देवता के लिए दीपक है, मैं उसकी बात करने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उपाय को समझ करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करके आप सभी लोग अपने जीवन की परेशानियों से और अपने पितृ देवता को प्रसन्न करने का अवसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पितृ हमसे नाराज़ या रुष्ट है तो आज आपको उनको मनाने के लिए मौका नहीं छोड़ना है। पितृ दीपक हम सभी लोगों को तैयार करना है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं जो पितरों के लिए दीपक तैयार किया जाता है वो चौमुखी बाती का दीपक होता है ना मित्रों। चौमुखी बाती का दीपक जो अपने पितरों के लिए तैयार किया जाता है वही आप लोगों को यहाँ तैयार करना है। 4 बाती लगानी है। दीपक आप मिट्टी का या फिर आटे का भी ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 2 बत्तियों को आप सोमक पितृ के नाम से प्रज्वलित करेंगे और 2 जो शेष बत्तियाँ बचेंगी इसकी उन्हें आप अरिमन या अरिमा जो भी कहते हैं उस नाम से, यानी दोनों पितृ देवता के नाम से ही आपको चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है, लेकिन दो अलग अलग इस तरीके से। तो दीपक तैयार करने के साथ ही आपको एक चुटकी काला तिल अपने साथ में ले जा करके अब इसे प्रज्वलित करने के 3 स्थान हैं। आप अपने घर की छत पे, घर के मुख्य दरवाजे पे भी प्रज्वलित कर सकते हैं या नदी तालाब जहाँ आपको सही लगे। सबसे अच्छा मैं तो यही कहूँगी घर का जो हमारा मुख्य दरवाज़ा होता है वहाँ पर आपको इसे प्रज्वलित करना चाहिए। वहाँ पर जाना है, थोड़े से काले तिल का आसन लगा करके अब फिर आपको इस दीपक को स्थापित करना है और स्थापित करने के बाद में इसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। जैसा कि बताया है मैंने पहले ही, 2 बत्तियां आप सोमक पितृ के नाम से जलाइएगा। जैसे पहली बत्ती सोमक पितृ के नाम से जला दिया, फिर दूसरी अरिमन के नाम से, फिर आपको तीसरी बत्ती सोमक पितृ के नाम की जलानी है और चौथी बत्ती फिर से पितृ देवता अरिमन की। इस तरीके से चारों बत्तियों को प्रज्वलित करके अपने घर की सुख समृद्धि शांति, अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगेंगे पितृ देवता से। और लास्ट में इस जलते हुए दीपक के अंदर जो आपके पास तिल है उसे डाल दीजिएगा। रात भर आपके यह दीपक जलेगा। अगली सुबह आप उठिएगा, स्नान दान करने के बाद इस दीपक को आप जलते हुए पानी में, नदी तालाब सरोवर जो भी हो वहाँ इसे प्रवाहित कर दीजिएगा। आपके पितरों के समर्पित यह दीपक है जिससे पितरों के आशीर्वाद से मित्रों आपके जीवन की परेशानियों का बहुत जल्द निदान होगा। क्योंकि जो पितृ अमावस्या दीपक होता है इस पर किया गया उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। पहला उपाय आप लोग समझ गए। चलिए अब दूसरे उपाय की भी मैं बात कर लेती हूँ। तो जो दूसरा उपाय आज सभी लोग करेंगे जब बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाते, कैसे भी कष्ट हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, कुछ नहीं करना है मित्रों। अमावस्या है, 1 लोटा आपको जल लेना है तांबे के कलश में। एक क्या बल्कि 2 लोटे जल लीजिएगा। छोटा लोटा हो सकता है ना, इसलिए आपको 2 लोटा जल लेना है और 1 ग्लास में आपको दूध लेना है, गौ माता का कच्चा दूध। ध्यान रखिएगा भर कर के ग्लास नहीं लेना है, आप आधा ग्लास भी ले सकते हैं। हमें मात्र उपाय करना कौन सा, हमें नहलाने जाना है। तो 2 लोटे अपने तांबे के कलश में जल लिए। पहला लोटा लेकर के आप पीपल वृक्ष के पास पहुँच जाइएगा और जितने भी कष्ट हों, जितने भी दुख हो, जिन्हें आप समाप्त करना चाहते हैं, आप पीपल वृक्ष के जड़ में जिस जल को समर्पित कर दीजिएगा और उन दुखों को दूर करने का निवेदन करते हुए जल को आप लोग समर्पित कर देंगे। पहला लोटा जल आपको पीपल वृक्ष के जड़ पे समर्पित करके आना है। अब उठाना है दूसरा लोटा और उसे लेकर के जो हमारी माता, पूजनीय माता तुलसी माता के गमले के पास जाइएगा और यहाँ पर भी आपको वही प्रक्रिया करनी है। जितने भी कष्ट है जिन्हें दूर करना चाहते हैं उन्हें दूर करने का निवेदन करेंगे पहले, और निवेदन करने के बाद में तब आपको जल चढ़ाना है तुलसी माता की जड़ में। जैसा कि आपने पीपल वृक्ष के पास में किया है वैसे ही सेम तुलसी माता की जड़ में भी जल चढ़ाते जाइएगा और दुख को, कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए जाइएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो दोनों लोटा तो आपने जल के चढ़ा दिए। अब हमारे पास बचा है दूध। अब दूध का पात्र उठा करके मित्रों देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास आपको दूध का पात्र लेकर के जाना है। यहाँ पहुँच करके करना क्या है मित्रों, यहाँ पहुँच करके भी सेम वही करेंगे। यानी जो जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो दूर नहीं हो रहे हैं, आपके प्रयासरत बहुत हैं आप
जिन्हें दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन से भगाना चाहते हैं, उनके लिए मित्रों पहले निवेदन करेंगे महादेव जी से दोनों हाथ जोड़ करके, और फिर जैसे मैंने दिखाया जब आप दूध चढ़ाएंगे कुछ इसी प्रकार का नज़ारा होगा महादेव जी की शिवलिंग का। पूरी शिवलिंग उनकी दूधमय हो जाएगी। तो इसी तरीके से मित्रों उन्हें स्नान करा दीजिएगा दूध का मित्रों। और याद रखिएगा कि जो हमारे भोला है, हमारे भोले भंडारी महादेव शिव शंभू हैं, वो बहुत दयालु हैं। वो आपकी हृदय की बात जरूर सुनेंगे, लेकिन कहना हमारा उत्तरदायित्व है। तो कह करके आपको ज़रूर आना है, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। 2 उपाय समझ ले। अब जल्दी से हम तीसरे उपाय को भी जान लेते हैं और उसकी बात करते हैं। तो मित्रों जो तीसरा और अंतिम उपाय करेंगे वो आपकी विशेष, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय है। जो भी अभी तक इच्छा पूरी ना हुई हो, जो भी XYZ, मैं किसी फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना हो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए आज आपको लेना है प्रदोष काल में 3 मिट्टी के गोल बाती के दीपक आपको तैयार करने हैं। ठीक है मित्रों, 3 या मिट्टी के या तीनों आटे के दीपक 3 रहेंगे, बातें उनमें गोल लगाई जाएगी। आपको दीपक 3 रखने, याद रखिएगा 1 नहीं रखेंगे। सबसे पहला दीपक उठा करके अपनी पूजनीय माता तुलसी के गमले के पास जाना है। उनके गमले के अंदर मत रखिएगा, बहुत सारे लोग अंदर रख देते फिर उनकी पत्तियां झुलस जाती हैं। आपको गमले के बगल में थोड़ा सा दूरी पर दीपक को प्रज्वलित करके और माता रानी से अपनी मनोकामना कह के चले आना है। दूसरा दीपक उठाना है और हमारा पूजनीय वृक्ष होता है आंवला, जानते हैं ना मित्रों, आंवले के पौधे के पास पेड़ जो भी है आपको वहाँ जाना है और सेम प्रक्रिया, आपकी जो भी विशेष जो भी मनोकामना है उसको बोलिएगा और इस दीपक को प्रज्वलित करके चले आइएगा। तीसरा और अंतिम दीपक आपको बेल पेड़ के नीचे जलाना है। वहाँ भी वही नियम, वही प्रक्रिया लागू होगी जैसे आपने 2 अभी जला चुके हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जा कर के अपनी विशेष, अपनी मनोकामना को बोलना है माता रानी से। तो कह ही चुके अब यहाँ पर भी पिपलेश्वर महादेव जी से निवेदन करेंगे और इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। मित्रों जो व्यक्ति आज इन उपायों को कर लेता है, प्रदोष काल के उपायों को, तो निश्चित तौर पे उसकी मनोकामना विशेष भी पूरी होंगी और उसके जीवन के दुख कष्ट भी सब समाप्त हो जाएंगे। मित्रों मैंने प्रयास किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव से ज़रूर लिखिएगा।